सोशल मीडिया पे क्या शेयर करना है, ठीक है, कितना शेयर करना है, किसके साथ शेयर करना है, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये आइडिया है कि सोशल मीडिया, देखिए सोशल मीडिया पे हम हर बंदे को नहीं जानते, हम उन लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं जिनको हमने कभी जिंदगी में देखा नहीं है, ठीक है, और हम उनके साथ कितनी बातें शेयर कर रहे हैं और वो बाद में हमें हमें एक्सप्लॉइट कर सकता है, ठीक है। हम क्या शेयर कर रहे हैं, कितना शेयर कर रहे हैं, किसके साथ शेयर कर रहे हैं, और वो इन्फॉर्मेशन अभी कोई कैसे मिसयूज कर सकता है, वी नेवर नो। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। जिस तरह लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, एआई, डीप फेक्स को यूज करके क्या क्या नहीं किया जा रहा। आप उन वीडियोस को, आप उन पिक्चर्स को जो डीप फेक्स या एआई से जनरेट की जा रही है, उनको कैसे साबित करेंगे कि ये टेक्नोलॉजी जनरेटेड पिक्चर्स हैं या वीडियोस हैं। टेक्नोलॉजी भी इतनी इवॉल्व हो रही है अभी, जैसे इतनी मेच्योर नहीं हुई कि वो उसको आप 100% जो है ना वो क्लासीफाई कर सके कि दिस इज सिंथेटिक मीडिया, दिस इज द ओरिजिनल वन, ठीक है। देर आर फोरेंसिक चैलेंजेस, दे आर चैलेंजेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस की वजह से आएंगी। फॉर सबसे पहले तो आप ये काम करें, मैं इसको समराइज करता हूँ, जो कुछ की टेक अवेज हैं, ठीक है, व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कैन अप्लाई इन योर डेली लाइफ इज। सबसे पहले तो आप अपने सोशल मीडिया की सिक्योरिटी पे देखें कि आपने अपने किन किन लोगों को ऐड किया हुआ है, क्या वो वाकई में आपके लिए वैल्यूएबल है, ठीक है। कोई ऐसा अननोन पर्सन जो आपके लिए स्टॉकिंग का बायस बने और बाद में एक्सप्लॉइटेशन का बायस बने, रिमूव देम फ्रॉम द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे आप क्या शेयर करते हैं, क्या वो आपके बारे में कुछ और पर्सनल इंफॉर्मेशन रिवील तो नहीं कर रहा, ठीक है। आपने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, कुछ ऐसा, कोई ऐसी तस्वीर अपलोड कर दी, या कोई ऐसी चीज अपलोड कर दी कि जिससे किसी क्रिमिनल को हिंट मिल रही है कि वो आपके बारे में कुछ और नेक्स्ट अटैक प्लान कर सके, ऐसी बात तो नहीं है। हम फॉर एग्जाम्पल हम कहीं जाते हैं, घर से निकल के दूर कहीं जाते हैं खाना खाने के लिए, ठीक है, और मैं अगर फेसबुक के ऊपर या ट्विटर के ऊपर मैं अगर अपना स्टेटस अपडेट कर दूं कि एंजॉयिंग लंच विद माय फैमिली और उस प्लेस पे, ठीक है, तो आपकी लिस्ट में कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो उसको देखेगा और वो ये समझ जाएगा कि इस वक्त आपके घर में कोई भी नहीं है, ठीक है, एंड दे कैन इजीली प्लान देयर एक्टिविटी, ठीक है, चाहे वो थेफ्ट है या कुछ भी है। तो हम वो चीजें घर आके भी तो पोस्ट कर सकते हैं। तो हमें हमें इस चीज को समझना है कि हमें क्यों शेयर करना है और क्या क्यों शेयर नहीं करना। देन द सेकंड थिंग इज पासवर्ड सिक्योरिटी, ठीक है। Sir, अपने might miss पासवर्ड्स you. को Please keep your mic mute. अपने पासवर्ड्स को सिक्योर करें, अपने पासवर्ड्स को फ्रीक्वेंटली चेंज करें, ठीक है। हर आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ, आपको जब टाइम मिलता है उसको चेंज करें और उसको एक्सेसिबल ना रखें, ठीक है। डिक्शनरी टैग्स एक बहुत पॉसिबल टेक्निक है। अगर आपने बाय डिफॉल्ट या इजीली गेसेबल पासवर्ड्स का इस्तेमाल किया है तो उसको गैस करना बहुत आसान है और वो बहुत जल्दी क्रैक भी हो जाते हैं। तो हर सोशल मीडिया के लिए, हर अकाउंट के लिए, हर बैंकिंग ऐप के लिए, हर जगह के लिए सेम पासवर्ड ना रखें, ठीक है, डिफरेंट पासवर्ड रखें और उनको इजीली गेसेबल ना रखें। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल करें, ठीक है। और मैं आपको एक टिप देता हूं, एक ऐसा मोबाइल नंबर अपने पास रखें जो हर किसी के पास ना हो, ठीक है, जिसके ऊपर आपका ओटीपी आए। मोबाइल नंबर भी स्पूफ हो सकते हैं, ठीक है, सिम क्लोनिंग हो जाती है, कुछ भी हो जाता है। तो ऐसा मोबाइल नंबर आपके पास हो जिसके ऊपर आपका मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो, तो ये शायद एक थोड़ा सा प्रिवेंटिव मेजर हो, ठीक है। चीजों को प्रिवेंशन की नजर से देखें, कहीं ऐसा ना हो कि आपको आप विक्टिम बने और फिर बाद में आपको उसको रिएक्ट करना पड़े, तो वो बाद का जो रिएक्शन है वो फिर आपके लिए बीरेबल नहीं होगा। उसका इम्पैक्ट बहुत क्विक होता है। देखिए सोशल मीडिया पर कोई भी चीज आपने अपलोड की है, वो मल्टीपल मतलब विद इन सेकंड वो कितनी प्रमोट हो सकती है, वो कहाँ कहाँ शेयर हो सकती है, वो कहाँ कहाँ पर सेव हो सकती है, ठीक है। यू यू नेवर नो, उसको इंटरनेट से डिलीट करवाना कितना मुश्किल काम होगा, ठीक है। वो सर्वर्स पे पड़ी रहेगी, वंस इट इज अपलोडेड ऑन द इंटरनेट, इट इज देयर फॉर एवर मे बी, ठीक है, उसके ट्रेसेस रिमूव नहीं होंगे। तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। देन सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स बहुत कॉमन है, जिसको हम स्कैम्स कहते हैं, स्पैमिंग कहते हैं, ठीक है, फिशिंग अटैक्स कहते हैं। आपको डिफरेंट कॉल्स आती हैं, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन से आती हैं, हम इस इदारे से बात कर रहे हैं, ठीक है, आपकी ये वेरिफिकेशन चाहिए वगैरह वगैरह। काइंडली सबसे पहले तो ये देखें कि आपको किस नंबर से कॉल आ रही है, क्या ये वाकई में किसी बैंक का या किसी इदारे का ऑफिशियल नंबर होगा,
अगर है तो पॉसिबली वो भी स्पूफ हो सकता है। सेम नंबर जनरेट करना मुश्किल काम नहीं है, टेक्नोलॉजी कुछ भी कर रही है। ठीक है, ये जितने भी स्कैमर्स हैं ये सारे एक ही रूम में बैठे होते हैं और इनके पास सिस्टम्स होते हैं एंड दे कैन डिसीव यू वेरी इजीली। ठीक है, अगर आपको उनकी बात पर यकीन आए वो आपको रेफर कर देते हैं, अच्छा आपको हमारी बात पर यकीन नहीं आ रहा, ओके, दूसरे इदारे वाला आपको कॉल करता है, फिर वो भी एक फेक नंबर से कॉल कर रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि फोन के ऊपर कभी भी अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को या वेरिफिकेशन को कभी भी ना करें। हमेशा अगर आपको बैंक से आती है, आप बैंक ब्रांच में जाकर उससे बात करें, मैनेजर से बात करें कि आपको ये कॉल है, ये वेरिफिकेशन करनी है, बताएं। कभी भी बैंक फोन के ऊपर आप कोई भी चीज अपनी कॉन्फिडेंशियल शेयर नहीं करेंगे, चाहे वो वेरिफिकेशन के लिए, चाहे वो कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हेड आपसे बात क्यों ना कर रहा हो। ठीक है, आप डरे नहीं। ठीक है, बी माइंडफुल। ठीक है, हम ट्रिक हो जाते हैं और हम घबरा जाते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा है। तो ये अवेयरनेस की कमी की वजह से। ठीक है, फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को सिक्योर करें। तमाम जब जब भी हम देखें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना क्यों हम आसान लगता है, क्योंकि वो 24/7 अवेलेबल है। ठीक है, और उसी की वजह से रिस्क भी हाई है। अब वो जिस वेबसाइट पर आप अपने क्रेडेंशियल एंटर कर रहे हैं, क्या वो वेबसाइट फेक वेबसाइट है, ओरिजिनल वेबसाइट है, ये कैसे पता चलेगा? ये अवेयरनेस से पता चलेगा। उस वेबसाइट की जो बेसिक सिक्योरिटी सेटिंग्स हमको देखें कि उसका कोई सर्टिफिकेट एक्सपायर तो नहीं है। ठीक है, क्या वो फिशिंग पेज तो नहीं है, क्या वो फेक पेज तो नहीं है। आपको ये बड़ा माइनर देखें, उसमें ना बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फेसबुक की स्पेलिंग है, मैंने वो कोई चीज भेजी, उसमें मैंने कहा कि फेसबुक को लॉगिन करें और आपको जो है ना वो कोई इनाम मिलने वाला है, कोई स्कीम आई है। नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर अवेयरनेस नहीं है तो लोग करते हैं। ठीक है, अब वो फेक फेसबुक पे कोई लॉगिन करेगा और वो जितने भी क्रेडेंशियल्स हैं वो एक हैकर के पास जा रहे होंगे और उसको नहीं पता कि ये उसके साथ क्या हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत पॉसिबल चीज है, ये मैं प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ जो जो होती है। अब वो फेसबुक का जो लोगो है, पेज है, आपको बिल्कुल सेम नजर आएगा। उसमें बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस होगा, एक एक ले मैन उसको उतना नोट ही नहीं कर पाएगा क्योंकि वो सिक्योर माइंडसेट नहीं है। उसने बस देखा, अच्छा हाँ ये है, उसने बिलीव कर लिया, ओके, लॉगिन। ठीक है, और फिर वो एकदम पेज रिफ्रेश होगा और आपके सामने एक रियल पेज पे आप रीडायरेक्ट हो जाते हैं। तो जो फेक फेसबुक का पेज था, उस पे हो सकता है कि जो FACEBOO के बुक के स्पेलिंग है, वो डबल ओ के बजाय कोई उसका 00 लिखा हो। ठीक है, ये कुछ और माइनर सा डिफरेंस, वर्ड का क्या वजह डिफरेंस नहीं? हो और वो। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट इज। यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट कि आप क्या क्लिक कर रहे हैं, क्या शेयर कर रहे हैं, कहाँ डाटा एंटर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास साइबर सिक्योरिटी की नेशनल लेवल पर डिफरेंट पॉलिसीज भी हैं, लॉज भी अवेलेबल है और उन लॉज पर अमल दरामद भी होता है। ठीक है, और बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं। अभी आपने रिसेंटली कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी देखा होगा कि उनको कॉल किया गया है, उन पे केसेस चल रहे हैं। ठीक है, तो आप वो उस लॉ को पढ़े जाके, आप NCCIA की वेबसाइट को विजिट करें, ये साइबर क्राइम की वेबसाइट को विजिट करें, लॉज आर देयर। ठीक है, और फिर जो साइबर क्राइम है उनको रिपोर्ट करें। एट द एंड साइबर क्राइम का आप रिपोर्ट करें। ठीक है, आप डरे नहीं, खासतौर पर जो हमारी फीमेल्स होती हैं वो रिपोर्ट करने से डरते हैं कि उनकी रेपुटेशन का मसला आएगा वगैरह वगैरह। जब आप रिपोर्ट नहीं करते तो इसका क्रिमिनल्स मजीद मोटिवेट होते हैं, इंकरेज होते हैं। ठीक है, आप स्टैंड लें, आप अपनी फैमिली को कॉन्फिडेंस में लें और फिर उसको रिपोर्ट करें। और लॉ इन्फोर्समेंट अपना बहुत अच्छा काम कर रही है। वहां पे उनका एक फॉर्म, एम आई ऑडिबल, ओके, यस सर। उनका फॉर्म अवेलेबल है, वो फिल करें। ठीक है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप हमेशा जो साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर है वहां पर फिजिकली जाएं और फिर अपनी कंप्लेंट रिपोर्ट करें। जब भी आपको कोई सोशल मीडिया पर थ्रेट करता है, कोई बात होती है, उसकी प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट करें, प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले। ठीक है, ताकि आपकी एप्लीकेशन स्ट्रांग हो और विद एविडेंस हो। ठीक है जी, सो आई होप के ये बहुत ही एक अम्ब्रेला आईडी में मैंने बात की है, इन चीजों के ऊपर आप सोचेंगे और हम अपने आप को और अपने से मुंसलिक लोगों को सिक्योर रख सकें। जी प्लीज, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आई एम अवेलेबल। Thank you so much, sir. If you have any question, kindly raise your hands. It's a good chance to ask any query, whatever you have.
So please raise your hands. First, we have Arhama Rohna. Please ask your question. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम कैसे यकीन कर सकते हैं कि ऑनलाइन मतलब जैसे कि हम ऑनलाइन पर ये करते हैं ना कि कैसे ऑनलाइन देखते हैं कि हाँ माइंडसेट की जरूरी है कि हम इस पर बिलीव करें और बाकी में किसी चीज में बिलीव ना करें कि दिमाग से किस इस पर बिलीव करके दिमाग सोचे समझे उसमें करें। ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम किसी को बिलीव करें और किसी को बिलीव ना करें, राइट? मतलब जैसे सॉफ्टवेयर पर हम बिलीव कैसे माइंडसेट पर बिलीव कर सकते हैं। आवाज थोड़ी सी कट रही है। सॉफ्टवेयर, सॉरी। Sir, let me revise her question कि she wanted to ask कि हम किसी सॉफ्टवेयर पर कैसे रिलाई कर सकते हैं, मीन्स टू से कि हम कैसे ट्रस्ट करके किसी चीज को इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर हमें श्योरिटी है कि वो हमारे लिए एक सिक्योर होगा। सो राइट 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 राइट, यस यस, ठीक है। देखिए, सॉफ्टवेयर, या मैं इसको अगर मोबाइल एप्लीकेशंस के हवाले से एग्जांपल दूं, आपके मोबाइल में पहले ये फीचर्स अवेलेबल नहीं होते थे कि आप खुद से एप्लीकेशन इंस्टॉल करते। आपको सिर्फ प्ले स्टोर पे ही जाना पड़ता था, वहीं से ही एप्लीकेशन इंस्टॉल होती थी, ठीक है। लेकिन अब मोबाइल इतने ओपन हो चुके हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अलाउ करता है कि आप किसी भी एपीके को खुद से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर वो एपीके आपने किसी अनट्रस्टेड सोर्स से डाउनलोड की है, थर्ड पार्टी से, जो गूगल प्ले स्टोर नहीं करता या जो वेरीफाइड सोर्सेज हैं वो नहीं है, तो प्रोबेबली वो एप्लीकेशन वनरेबल हो सकती है और वो आपको दिखने में तो बड़े डिजिटल लगेगी, लेकिन बैक एंड पे वो आपकी वो एक मेलिशियस एप्लीकेशन हो सकती है, ठीक है। तो उसका तरीकाकार सबसे पहले तो यही होता है कि हम बियर आइज से किसी भी चीज को वैलिडेट नहीं कर सकते कि दिस इज वैलिड, दिस इज इनवैलिड। वो उसके लिए टेक्निकली प्रोसेस करके, एनालाइज करके, फोरेंसिकली एनालाइज करके उसके आर्टिफैक्ट्स को देखना पड़ता है कि क्या ये एप्लीकेशन लेजिटिमेट है कि नहीं, क्या ये बैकएंड परफॉर्म क्या कर रही है। आपको मैं एक मिसाल दे देता हूँ कि जब हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल फोन में और हम उसकी परमिशंस को नहीं पढ़ते कि वो क्या क्या परमिशन मांग रहा है, और हम ब्लाइंडली उसको एग्री अलाउ करते रहते हैं, राइट। अब मैं एक दफा लास्ट वीक की बात है, एक कुरान पाक की एप्लीकेशन को मैंने इंस्टॉल करना था और वो मुझसे मेरी गैलरी की एक्सेस मांग रहा है, मेरे कॉन्टेक्ट की एक्सेस मांग रहा है, मेरे कैमरा की एक्सेस मांग रहा है। वाई? वो तो कुरान पाक की ऐप है, उससे सिर्फ एक पीडीएफ ओपन होनी है और मैंने पढ़ना है। तो जब हमें ये बातें समझ होंगी कि हम जो इंस्टॉल कर रहे हैं वो क्या उसकी परमिशन है, वो हम, ठीक है, तो वो क्या उसके उसको मिलनी भी चाहिए कि नहीं। तो किसी भी थर्ड पार्टी से आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल न करें, किसी भी अनट्रस्टेड सोर्स से इंस्टॉल न करें। आपको हमेशा वैलिड सोर्स देखनी चाहिए, और जितने भी फ्री चीजें मिलती हैं आपको, फ्री चीजों पे कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए बाय डिफॉल्ट। इफ द सर्विसेज आर फ्रीली अवेलेबल देन यू आर द प्रोडक्ट। आप देखें सोशल मीडिया पे आप अकाउंट बनाते हैं, आपको फ्री अकाउंट मिलता है, लेकिन आपका डाटा जो आपने वहां पे फीड किया हुआ, जो आप एक्टिविटीज वहां पे कर रहे हैं, दैट डाटा इज बेसिकली सोल्ड टू दी थर्ड पार्टीज, ठीक है, टू मार्केटिंग एजेंसीज और टू आईएसपीज और वगैरह वगैरह, ठीक है। देन योर सेल्फ इज बीइंग सोल्ड बाय दी फेसबुक, ठीक है। तो ये चीजें हमें सोचनी चाहिए कि हम जो इंस्टॉल करें उसको इसी वेरीफाइड सोर्स से करें, और किसी भी अनट्रस्टेड पार्टी को हम एग्री ना करें। होप द आंसर ऑफ क्वेश्चन। Ahmed Arsalan, kindly unmute yourself and ask the question. अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हमारे मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में मुख्तलिफ जो हम वेबसाइट्स और एप्स वगैरह आप चाह रहे हैं जो इंट्रोड्यूस हो भी रही हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें एआई बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो रही है हर सोशल मीडिया पे, हर नई से नई ऐप पे। तो सर ये जो हैकर्स हैं ये इस एआई को कैसे यूज़ कर सकते हैं अगेंस्ट हमारे उस पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या ऐप पे, और हम इस एआई को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए, अपने अकाउंट्स प्रोटेक्ट रखने के वेरी गुड, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि एआई का पर्पस क्या है, एआई है क्या, एआई टेक्निकली क्या है। हमने तो इसको बस सुना है कि एआई से हम प्रेजेंटेशन बनवा रहे हैं, एआई से हम
जो है वो जीपीटी से हम अपने असाइनमेंट बनवा रहे हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। एक एक जो ले मैन है वो उसका तो ये काम है, वो एक बेसिक कंप्यूटर यूजेज के तौर से एआई को देख रहा है। बट व्हाट एआई इज, एआई अगर सोशल मीडिया में इंटीग्रेटेड है, फॉर एग्जाम्पल आप लिंक्डइन की मिसाल ले लें, उसमें भी उसने अबाउट सेक्शन के अंदर एक एआई का ऑप्शन दिया है और कहा, उसने ये कहा है कि एआई को यूज करके आपका वो अबाउट सेक्शन लिख देगा, ठीक है। तो ये तो बड़ी पॉजिटिव चीज है। लेकिन जहां पर एआई किसी भी मैल इंटेंशन के लिए इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, चाहे आप उसमें किसी की पिक्चर फोर्जरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप इसकी में ऑडियो जनरेट करने के लिए, फेक ऑडियोज के लिए कर रहे हैं, वीडियोज के लिए कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका हर मैल यूज जो है वो एक क्रिमिनल यूज है, ठीक है। उससे बच कैसे सकते हैं, या एआई को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं चीजों को क्लासिफाई करने के लिए, तो वो चीजें बेसिकली एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। एक ले मैन एआई को उस तरह से तो यूज नहीं कर कि वो क्लासिफाई करे। वो देखिए एआई के लिए डिफरेंट तरह के मॉडल्स पे काम करना होता है, उसकी जैसे ट्रेनिंग हुई है, उसकी पर्टिकुलर अगर सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, ठीक है, एंटीवायरसेस अवेलेबल हैं, जिसमें हम कहते हैं कि जो सिक्योरिटी सॉल्यूशंस है उनमें एआई इंटीग्रेटेड है, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो क्लासिफाई करें कि ये जो एक्टिविटी है ये मलेशियस एक्टिविटी है, ये नेटवर्क ट्रैफिक एक्टिविटी है, ये वैलिड नेटवर्क की एक्टिविटी है, या किसी हैकर की नेटवर्क एक्टिविटी हो रही है। तो वो आप उन लाइसेंस टूल्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने सिस्टम्स के अंदर, अपने नेटवर्क के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो आपके नेटवर्क को मॉनिटर कर सकते हैं, जो आपको एंड पॉइंट को मॉनिटर कर सकता है। लेकिन एज अ ले मैन एआई को आप इन तरह के थ्रेट से बचने के लिए इस्तेमाल कैसे करेंगे, दिस इज ग्रे एरिया, ठीक है। आपकी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अवेयरनेस की जरूरत है। आप अवेयर हैं, टेक्नोलॉजी कैन नेवर 100% प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द थ्रेट्स। आप इसको यूं समझ लें कि टेक्नोलॉजी सिर्फ रिस्क को मिनिमाइज कर सकती है, 100% थ्रेट्स को एलिमिनेट नहीं कर सकती, ठीक है। Uh, Ma'am, sir, Amna, last two questions, there is please. one message we will take from the chat box. सर आपकी आवाज कट रही है। सर मैडम मैं कह रहा हूँ लास्ट टू क्वेश्चंस आप कर लें, उसके बाद हम मैं ओके 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 श्योर। Sir, a quick question. Wanna remove my pictures from my social media accounts? I can myself do easily. But if those pictures were being shared, then now those pictures will be deleted as well? If not, then how to do so? Okay, let me revise this. What I understood is, if they want to remove their pictures from the social media accounts, how can they do that? And the second part is, if the pictures are shared from their social media, and how to delete those shared media, right? Yes, yes. ओके ओके, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको वाकई में लगता है, देखिए मैं इस बात को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि फेसबुक पे आपको अभी भी आपकी कई साल पुरानी मेमोरीज आती हैं, राइट। तो मुझे भी आती हैं, सबको आती हैं, और हम सोचते हैं, आज यहाँ बैठ के सोचते हैं यार 10 साल पहले, 15 साल पहले ये मैंने क्या अपलोड किया था, और फिर हम उसको डिलीट कर दें, ठीक है। तब हम ये चाहते हैं कि हम अपने सोशल मीडिया से हर वो चीज डिलीट कर दें कि जो हमने कभी नादानी में अपलोड की थी, ठीक है। तो इसका तो बड़ा आसान सा तरीका सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप अपने सोशल मीडिया की सेटिंग में जाएं और अपने पूरे अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर दें। एक ही तरीका है इसका, अगर आप चाहते हैं शॉर्टकट। अगर आप अकाउंट डिलीट नहीं करना चाहते, तो फिर डेफिनेटली मे बी आपको मैन्युअली अपने टाइमलाइन पर जाकर वो चीजें डिलीट करनी पड़े। पहला काम तो दूसरी बात ये होगी। तीसरी चीज, मैंने इस चीज के ऊपर काफी टाइम पहले रिसर्च की थी कि क्या ऐसा कोई ऑप्शन है कि मल्टीपल पोस्ट को हम डिलीट कर सकें। तो शायद कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन थी उस वक्त, जो जहां पर आप लॉग इन करते हैं अपने सोशल मीडिया को, और आप मल्टीपल पोस्ट को सेलेक्ट करते हैं और वो आप डिलीट करते हैं। लेकिन अगेन व्हेन यू हैव लॉग्ड इनटू दैट थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, तो यू हैव कॉम्प्रोमाइज द सिक्योरिटी ऑफ योर अकाउंट। तो वो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। तो या तो आप अपना अकाउंट डिलीट कर दें, ठीक है, और या फिर मैनुअली काम करें, ये दो ऑप्शन है। और फिर एक नया सोशल मीडिया बनाएं,
और उसको फिर केयरफुली यूज करें। फिर आप फिर उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात होती है कि जो सोशल मीडिया प्रोवाइडर कंपनी होती है उसका एक रिटेंशन पीरियड होता है कि वो आपके डाटा अपने सर्वर पे कितने टाइम तक सेव रखेगा लीगली। वो लीगली बाउंड होते हैं आपका डाटा अपने पास सेव रखने के लिए अप टू सम पीरियड ऑफ टाइम। इट कैन बी अप टू 60 days और 90 days और वट एवर देयर पॉलिसीज। ठीक है, तो आप उनको ये भी कह सकते हैं, आप उनको ईमेल कर सकते हैं कि आपका वो अकाउंट और डाटा दोनों अपने सर्वर से परमानेंटली डिलीट कर दें। ठीक है, ये तो आपका अपना काम हो गया। लेकिन अब वो जिसने शेयर की है, जहां जहां शेयर की है, ठीक है, हमें आइडिया भी नहीं हो सकता, किसी ने अपने पास सेव कर ली हो, हम नहीं उसको रोक सकते। ठीक है, लेकिन अब उस चीज को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उस चीज को आप मैन्युअली खुद से शायद नहीं कर सकते। यू कैन जस्ट मे बी सिंपली टेक हेल्प फ्रॉम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। ठीक है, वो आपको शायद इसमें हेल्प कर दें, लेकिन मैन्युअली इट इज नॉट द राइट ऑफ यूजर, उसके वो प्रिविलेजेस नहीं है कि वो किसी शेयर्ड पोस्ट को जाकर डिलीट कर दे। ठीक है, और वो कब तक खुद मैन्युअली काम करेंगे? आप सोशल मीडिया को रिक्वेस्ट करते हैं, वो करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, वो तब तक वो चीज नहीं करेंगे जो चीज उनकी नजर में क्राइम नहीं है। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर आप कहते हैं कि यार ये मेरी मेरी सोसाइटी में, मेरे कंट्री में, मेरे लॉज के मुताबिक ये चीज क्राइम है, लेकिन वो ये कहते हैं कि नहीं ये तो राइट ऑफ एक्सप्रेशन है और ये तो उसमें कोई क्राइम नहीं है, कोई एक्शन नहीं है पुलिस, तो वो शायद उसको ना करें। ठीक है, तो देयर कैन बी मैनी मैनी थिंग्स दैट कैन बी डिस्कस। ठीक है, डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं, ये एक लंबी डिस्कशन है। ठीक है, तो प्राइमरी आपको शायद अपना अकाउंट भी करना चाहिए या आसान तरीके। Okay, जी sir, kindly try to answer in brief because we have few minutes left. We have another question. If one SIM remained inactive for a certain period, after activating the SIM again, how it is possible कि वही SIM किसी और ने भी निकलवा ली है? Is some kind of question. देखिए, बाज़ ये भी हो सकता है कि आपने अगर सर्टेन पीरियड, कितना पीरियड है, ठीक है, अब ये पीटीए की पॉलिसी देखनी पड़ेगी, या आपको जो है वो जो आपकी सर्विस प्रोवाइडर है कंपनी, उसकी पॉलिसी देखनी पड़ेगी कि अगर एक सिम इतने पर्टिकुलर टाइम तक के लिए लाइव नहीं है, यूज में नहीं हो रही, तो मे बी वो उसको ऑब्सोलीट कर दें, उसको ब्लॉक कर दें। ठीक है, और वो ये समझे कि शायद अब ये बंदा सिम यूज नहीं कर रहा, या बंदा एक्सपायर हो गया, या यूजर एक्सपायर नहीं है, एक्सपायर हो चुका है, नहीं है, तो वो सिम ब्लॉक कर सकते हैं बैकएंड पे सिस्टम्स के अंदर इनएक्टिव सिम्स को। ठीक है, और फिर वो अवेलेबल हो सकती हैं किसी और यूजर के लिए, ये भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, या एक और काम भी हो सकता है कि अगर आपने सिम ब्लॉक नहीं भी है तो भी सिम की क्लोनिंग करना आजकल हैकर्स के लिए या थ्रेट एजेंट्स के लिए आसान काम है। अब मेरी सिम हो सकता है तो ये भी क्लोन कर ले। ठीक है, कोई कुछ भी हो सकता है। Thank you so much, sir. We have just 2 minutes left. Those who could not ask any kind of question, हम उनके लिए जल्द अनाउंस करने जा रहे हैं इंशाल्लाह further programs. And thank you once again, sir, for sharing your valuable insights. क्योंकि इस तरह के जो programs हैं साइबर सिक्योरिटी के हवाले से जो आजकल की ज़रूरत है, thank you so much for having with us and sharing your precious time with us. Thank you so much. Thank you, all the participants. Thank you so much from my side as well. Thank you. थैंक यू वेरी मच सर मेरा क्वेश्चन है प्लीज। जी सर, टाइम 1 मिनट बचा है, अगर मुझे आप मौका दें तो मैं बोल दूं। गुलजार चलो अहमद। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू वेरी नेक्स्ट मच टाइम। सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें मौका अच्छा, दिया। इफ जी सर। अगर 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 आप में से किसी पार्टिसिपेंट के फर्दर की क्वेश्चंस हैं, जी सर। सर काइंडली प्लीज यू कैन शेयर माय ईमेल विद ऑल द पार्टिसिपेंट्स, ओके, दे कैन कनेक्ट मी ऑन लिंक्डइन। अंडरस्टैंड सर, अंडरस्टैंड सर, हमने कुछ सवालात नोट कर लिए, वी विल सेंड यू ऑन व्हाट्सएप, तो उनके साथ हम शेयर कर जी लेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें मौका दिया, हमें आपने एडुकेट किया बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। तो सर बेसिकली इतने क्रैश हो रहे हैं इवेंट्स वगैरह, मैं वीक में 2-3 करवा रहा हूँ, कभी 2 होते हैं, तो स्टूडेंट भी कभी कभी वो, जाहिर है टाइम देना हर किसी के लिए मुश्किल ही होता है, बट डिस्पाइट ऑल इश्यूज, तो इंशाल्लाह इस तरह के हम इवेंट करवाते रहेंगे। हमारा मकसद ये है कि स्टूडेंट जो है ना, इस जो 21 सेंचुरी में जो ये ट्रांजिशन हो रही है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, रैपली मैसिवली चेंजेस हो रही हैं, तो उनको एडुकेट करें।
उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको इंगेज करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको पता चले कि। और मंडे को हमारा इवेंट हो रहा है फाइनेंस और बिजनेस पे, बिजनेस प्लान, मतलब हम एक इवेंट करवाने जा रहे हैं कि स्टूडेंट जो है ना, जॉब से, अभी तो जॉब का कोई फीचर नहीं रहा, तो अगर स्टूडेंट, अगर हम जॉब कोई मतलब बिजनेस सेटअप करना चाहे, किस तरीके का कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम अभी उनको कह रहे हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट जो है ना चीज़ें हो रही हैं। तो आपका शुक्रिया अदा हम करते हैं कि आपने हमें मौका दिया, और ये इस बड़े अहम टॉपिक पे सर। अब मैं और लास्ट में शुक्रिया अदा करता हूँ फ्रेंड जिन्होंने ये अटेंड किया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, सी थैंक यू, यू, सी यू सर। हाफिज, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू।